हेलो दोस्तों, न्यू लेक्चर एकेडमिक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं ये आपका है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इस टॉपिक का मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको बेसिक टर्म पता होना चाहिए। एस आई बराबर होता है, एस आई बराबर होता है पे इंटू आर इंटू टी बाई 100, टी बाई 100। ये आपका ये एस आई का मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। पी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल। आर का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी का मतलब है टाइम। तो ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक फॉर्मूला। अगर मैं आपसे पूछूंगा अगर आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में एस आई। सिंपल इंटरेस्ट आप यहाँ से अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, प्रिंसिपल का मतलब होता है धनराशि, एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि अगर आपको यहाँ से अगर एस आई निकालना है, अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल को घटा दोगे तो क्या आएगा? आपका एस आई आएगा। ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, प्रिंसिपल अपने आप में हमेशा 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100%। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अमाउंट कितना परसेंट होगा तो आप बोलोगे प्रिंसिपल प्लस में एस आई को ऐड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाता है अगर इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट, तो ये आपका इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है किस्त। तो इसके लिए इंस्टॉलमेंट के लिए फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के लिए एक फॉर्मूला लगा सकते हो आप, पी ए बराबर एन एक्स प्लस में एक्स आर अपॉन में 100। यहाँ पे आप लिखोगे 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जितना ईयर होगा उस ईयर से आप क्या करोगे? एक वैल्यू कम लोगे। यह आपका किस्त निकालने का बेसिक फॉर्मूला हो गया। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ए पर्सन डिपॉजिट 8000 इन अ बैंक विच पे 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट आफ्टर 8 ईयर। आपसे मिश्र धन पूछ रहा है कि भाई 8 साल बाद मिश्र धन की वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 8000। रेट ऑफ परसेंट हर एक साल कितना लग रहा है? 8% लग रहा है हर एक साल। तो सबसे पहले आप यहाँ से निकालोगे एस आई। एस आई क्या होता है? एस आई, तो आप बोलोगे एस आई बराबर होता है पे इंटू आर इंटू टी बाई 100। आपसे पूछा गया अमाउंट क्या होगा? अमाउंट पूछा गया है तो एस आई आप यहाँ से निकालोगे। यह होगा प्रिंसिपल कितना है? 8000। रेट कितना लग रहा है पर ईयर? 8%। टाइम कितना है? 8 ईयर। इंटू में 8 अपॉन में 100। ये आपका डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो, 8 को 8 से करो 64 और फिर 8 से करो, यानी कितना आ गया? 512 और ये डबल जीरो, यानी सिंपल इंटरेस्ट एस आई कितना आ गया आपका? 5120 आ गया। ये आपका क्या आ चुका है? सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है। अमाउंट निकालना है तो अमाउंट बराबर क्या होता है आपका? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में एस आई। प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 8000 प्लस में एस आई कितना है आपका? 5120। तो यहाँ से आप अमाउंट निकालोगे 8 5 कितना होगा? 13। आप देखो 13,000 वाला आंसर कौन सा है? तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो 10,000 ही है, ये 12,000 है। यानी आप सीधा सीधा इसको टिक कर लोगे, आपको आ गया 13,120 रुपये इसका आंसर है। ये आपका अमाउंट आ गया, मिश्र धन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इन हाउ मैनी ईयर्स विल द
सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट रेट ऑफ 12 सहित 2/4% पर एनम। ये दे रखा है, आपसे पूछा गया है टाइम। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से आप निकाल लोगे। तो यहाँ से आप SI बराबर क्या होता है आपका, P इंटू R इंटू T/100। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लो। ये आपका हो गया 12 चौक 48 और 2 50/4, 50/4 परसेंटेज। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 50/4 यानी कि 12.5%। ये आपका आ गया 12.5%, 12.5% ये आ गया है, ये आ गया। साथ में आपको दिया गया है कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे प्रिंसिपल के इक्वल है। यानी आपको ये लाइन भी ध्यान रखना है, आपको दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है, क्या दे रखा है आपको, प्रिंसिपल के इक्वल दे रखा है। ये लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। SI बराबर आपको क्या दे रखा है, P प्रिंसिपल। यानी SI की जगह आप क्या लिख सकते हो, P बराबर P इंटू में रेट कितना आया है 12.5%, 12.5%। आपको टाइम निकालना है, अपन में क्या आएगा 100 आएगा। इस प्रिंसिपल से ये प्रिंसिपल कैंसिल आउट हो गया। यानी आप बोलोगे 12.5 T बराबर कितना आएगा 100। यहाँ से आप T की वैल्यू निकाल लोगे, T बराबर क्या आ जाएगा 100 अपॉन में 12.5। इससे आप कट कर लो, यानी यहाँ से आप इसको डेसिमल हटाओगे तो ऊपर में एक और जीरो आ जाएगा। या आप सीधा सीधा यहाँ से 25 से काट सकते हो, 25 से काटोगे तो कितना आएगा आपका 4, ये कितना आएगा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यानी टाइम आपका कितना आ गया 8 ईयर। टाइम कितना आ गया आपका 8 ईयर। ये आंसर हो गया C। इस सवाल में आपको ध्यान क्या रखना है कि SI बराबर P ये दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है प्रिंसिपल के, यानी SI बराबर P। ये लाइन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इन हाउ मेनी ईयर एंड मंथ विल अ सम ऑफ 24 बिकम्स 56 एट अ 16% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। आपसे यहाँ टाइम पूछा गया, क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया। टाइम आपको क्या दिया गया है, सम। क्या दिया है, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कितना आ गया 24। बाद में यही सम बिकम्स कितना बन जा रहा है 56, यानी ये क्या बन जा रहा है, अमाउंट बन जा रहा है। ये आपका अमाउंट बन जा रहा है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से SI निकाल सकते हैं। तो SI क्या होता है, अगर आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो क्या आता है SI। तो यहाँ से आप SI की वैल्यू निकाल सकते हो। प्रिंसिपल कितना है 56, अमाउंट कितना है 56, प्रिंसिपल कितना है 24। तो यहाँ से आप माइनस कर लो तो SI कितना आ गया 32 आ गया। निकालना क्या आपको, टाइम। यानी कि आप SI बराबर क्या आ जाएगा, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T/100। SI आपको दे रखा है 32 बराबर 32 बराबर प्रिंसिपल कितना है 24 इंटू में रेट कितना है, रेट पर एनम 16%, 16 इंटू में टाइम आपको निकालना है। यह आपका टाइम हो गया अपॉन में 100। यहाँ से कट कर लो, यहाँ से अगर आप कट कर लोगे तो ये कितने बार में कट हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ये 2 से फिर कट जाएगा। ये आपका क्या आ गया 12, यानी कि 12T बराबर कितना आ गया 100। यहाँ से आप T की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 100/12, 100/12 आ गया। उसके बाद यहाँ से आप कट कर लो, ये आपका आ गया 50/6, यहाँ से और कैंसिल हो सकता है 25/3। यानी आपको सीधा सीधा क्या दिख रहा है कि कितने बार में कटेगा 8, 3 8 24, यानी 8
8 वाला कौन सा आंसर है? 8 ईयर। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर विल a sum 5000 yield a simple interest of 2000 at an interest rate of 10% per annum? आपसे यहाँ पर भी टाइम पूछा गया है, तो जो ये है आपको क्या दे रखा है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया है? 5000। उसके बाद आपको क्या दिया है? एसआई। एसआई कितना है? 2000। टाइम निकालना, यानी कि 2000 बराबर 5000 इंटू में रेट कितना लग रहा है? 10% लग रहा है। आपको टाइम निकालना है टी, अपॉन में कितना आ जाएगा? 100। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, यानी कि ठीक है, यानी कि ये आपको ये 000 से ये 000 कट गया, रेट दे रखा है 10%, ये आ गया। यानी आप बोलोगे 2t बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लो, तो t की वैल्यू कितना आ गया? 5 ईयर्स। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डज एन अमाउंट बिकम डबल इन 12 ईयर? कोई एक अमाउंट है, एक जो कोई अमाउंट है वो खुद का कितना गुना हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है। कोई अमाउंट है वो खुद का कितना गुना हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है, डबल टाइम्स हो रहा है। यानी कि अगर आपका पहले 1 है तो ये कितना हो जा रहा है? 2 है, डबल हो जा रहा है। यानी कि अगर आप ये प्रिंसिपल है तो ये बाद में क्या हो जा रहा है? अमाउंट बन जा रहा है। तो यहाँ से आप एसआई कितना निकालोगे? एसआई कितना आ गया आपका? 1 आ गया। आपसे पूछा है रेट पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो एसआई 1 बराबर 1 बराबर प्रिंसिपल 1 है इंटू में टाइम कितना दे रखा है? आपको आर निकालना है, टाइम दे रखा है 12 साल, अपॉन में 100, अपॉन में 100 आ गया। तो अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी आप बोलोगे 12R बराबर 100, तो R की वैल्यू यहाँ से होगी आपकी 100/12। कट कर लो, सीधा सीधा कट रहा है कितने बार में? ये आपका हो गया 25, अपॉन में कितना हो गया? 3। यानी ये कितना आ गया? आप इसको सीधा सीधा अगर डिवाइड करोगे तो ये कितने बार में जाएगा? 8, बचेगा 1, अपॉन में 3%। यानी रेट कितना आ गया आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लता डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ 35,000 इन अ बैंक विद सिंपल इंटरेस्ट 11% पर एनम। हर एक साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 11%। वो कितना मनी डिपॉजिट करिए बैंक में? 35,000। आपसे पूछा गया हाउ मच इंटरेस्ट विल सी अर्न आफ्टर 1 ईयर। यानी कि लता को 1 साल बाद एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो लता ने कितना पैसा जमा करवाया है? 35,000। यानी कि एसआई बराबर 35,000 इंटू में हर एक साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 11%। टाइम कितना दे रखा है? 1 ईयर। 1 ईयर इंटू में 1 अपॉन में 100। ये 00 से 00 कट गया। अब देखो मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? यहाँ पर कितना है? 350 इंटू में 11। तो आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे? पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 35 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा?
3500 ये आ गया। फिर जो है 350 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 350, तो ये आपका हो गया 350। यहाँ से 0, 5, 8 और 3, यानी इसका ऑप्शन कौन सा है 3850। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पर्सन इन्वेस्ट ए टोटल ऑफ 9000 इन द पार्ट ए 3%, 4% and 6% per annum on a simple interest. At the end of a year he receive equal interest, यानी क्या वर्ड बोला है इसमें, इक्वल इंटरेस्ट मिला, यानी साल के अंत में सभी को इक्वल इंटरेस्ट मिल रहा है। इन 3 केसेस द अमाउंट इन्वेस्टेड एज एट 6%, यानी 6% के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था, ये आपसे सवाल पूछा गया है। जब भी आपको इक्वल इंटरेस्ट की बात की जाए तो इस सवाल को आप ऐसे आराम से कर सकते हो। मान लो कि आपका ये 3A कितना है 3% है, यानी कि 3% इंटू में A, ये आपका A मान लिया कि फर्स्ट ईयर के लिए ये कितना लग रहा है 3% बराबर इक्वल बोला गया है। तो सेकेंड ईयर के लिए कितना है 6%, यानी आप बोलोगे 4% इंटू में B बराबर कितना है 6%, यानी आप बोलोगे 6% इंटू में C, यानी कि इस परसेंटेज से ये परसेंटेज और ये परसेंटेज आपस में कैंसिल आउट हो गया। आप यहाँ से ले लो आप एलसीएम, जब भी बराबर आ जाए कि भाई इक्वल इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप इस सवाल को एलसीएम मेथड से कर सकते हो। 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, तो आप एलसीएम ले लो इसका, 24 आ गया एलसीएम, कितना आ गया 24। ये कितने बार में कटेगा 8 रेशियो कितने बार में कटेगा, ये आप बोलोगे 6 रेशियो, यहाँ पर 6 है, कितने बार में कटेगा 4। ये देखो कैंसिल आउट फिर से हो रहा है, यानी कि 4:3:2 कितना आ गया 4:3:2, यानी कि 7x, इसको 7x 4x 3x प्लस में 2x, यानी कितना आ गया 9x की वैल्यू आपको कितना दे रखा है। टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है तीनों को मिलाकर 9000, तो ये आपका आ गया 9000। कितने बार में कट रहा है, तो आप सीधा आपको दिख रहा है 1000, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 1000। आपसे क्या पूछा गया है 6% वाली कौन सी वैल्यू है, 6% वाली वैल्यू कौन सी है, ये है ये। अगर इस सवाल में आपसे पूछता 4% वाली वैल्यू कि 4% पर कितना पैसा लगाया गया था, तब तो आप ये 3x से मल्टीप्लाई करते, लेकिन आपसे पूछा गया है कि 6% के रेट से कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है। तो 6% कितना रेशियो है 2x है, एक x बराबर कितना है 1000, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, तो इसका आंसर कितना आ गया 2000, इसका आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम 8% for 4 year and 8 year इज 960, द सम इज। आपसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल पूछ रहा है। आपको दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट कितना है 960। प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100% की वैल्यू आपसे पूछा गया है। लेट कर लोगे कि भाई प्रिंसिपल है 100%, ये 100% की वैल्यू आपसे पूछा गया है। पहले क्या हो रहा है 8% के दर से कितने साल के लिए 4 साल के लिए, यानी कि 8 इंटू में 4% कितना आ गया 32%। फिर क्या दिया आपको एंड 8 ईयर के लिए कितना 8%, यानी 8 इंटू 8%, तो ये कितना आ गया आपका 64%। टोटल कितना SI टोटल कितना आ गया, टोटल SI आ गया आपका
6 और ये 9, 6 और 9, 96%। यह आपका टोटल क्या आ गया, एस आई। देखो एस आई का एक फॉर्मूला ये भी होता है जल्दी निकालने का, एस आई बराबर होता है आर परसेंट इंटू में टी। अगर आपको एस आई जल्दी निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 8%, कितना टाइम लग रहा है, 4 साल। तो यहाँ से जो आपका एस आई आ गया कितना, 32%। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है आपका, 8% के दर से 8 साल के लिए कितना आ गया, 8 इंटू 8 64%। यानी कि टोटल क्या आ गया आपका 96% क्या आ गया, एस आई आ गया। 90 परसेंटेज में तो 96% आ गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 960। कितने बार में कट रहा है, सीधा सीधा 10 टाइम में कट रहा है। यानी कि 1% की वैल्यू कितना आ गया, 10। आपसे क्या पूछा गया, प्रिंसिपल, यानी 1% की वैल्यू 10 है तो 100% की वैल्यू कितना इंटू में 10, यानी इसका आंसर आ गया 1000। प्रिंसिपल आ गया 1000। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ये आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। रीना took a loan of 8000 on simple interest for as many years as the rate of interest if she paid 3920 as interest। उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 3920 इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज मिल रहा है 3920 मिल रहा है एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड। लोन पीरियड में आपसे पूछा गया फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर पूछा गया है। एक बार हिंदी में इसको पढ़ते हैं। रीना ने साधारण ब्याज पर ब्याज दर के रूप में उतने ही वर्षों के लिए जितने ब्याज दर थी। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी यहाँ पर क्या दिया गया, उतने ही वर्षों के लिए जितने ब्याज दर है। यानी इसका मतलब क्या है, आपका रेट किसके बराबर है, रेट बराबर है आपका टाइम। यानी कि उतने ही समय के लिए आर बराबर क्या आपका टी, साफ साफ लिखा हो गया है उतने ही वर्षों के लिए जितने ब्याज दर थी। यानी कि इक्वल है ये, आर बराबर क्या हो गया आपका टी। तो यहाँ से आप एस आई कितना दे रखा है 3920 बराबर प्रिंसिपल कितना दे रखा है 8000 इंटू में रेट टाइम की जगह आप क्या लिख सकते हो, टाइम की जगह आप क्या लिख सकते हो आर, रेट अपॉन में कितना आ गया 100। अब देखो इसको कैंसिल आउट कर लो। अगर आपको कैंसिल करोगे तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से क्या हो गया ये कैंसिल हो गया। यानी कि यहाँ से क्या आ गया आर इंटू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आर इंटू आर, आर का स्क्वायर, यानी कि 8 आर का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करो, इसको इससे करो, यानी ये आपका आ गया 392। यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा यहाँ से 392 अपॉन में कितना आएगा 8। कितने से कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 8 चौक 32 हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा 7, यहाँ से क्या आएगा 2, यानी कि 8 नंबर 72, यानी कि आपका कितना आ गया 9। यानी कि आर बराबर कितना आ गया, यहाँ से आप बोलोगे 7%, क्या आपका आंसर आ गया आर 7%। ये लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। एज मैनी ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आर बराबर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है आपका, इफ अ सर्टन सम अमाउंट टू 27450 इन 5 ईयर। यानी कोई सम है, कोई क्या है प्रिंसिपल है, 5 साल में वो अमाउंट बन जा रहा है। तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 27450 इन 5 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10 सहित 1/2% पर एनम। देन द सम, आपसे क्या पूछा गया है प्रिंसिपल पूछा गया है। प्रिंसिपल ये देखो, प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है, प्रिंसिपल आपसे अपने आप में होता है 100%, और इसी की वैल्यू आपसे पूछा गया है। अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट बराबर होता है, बोलोगे प्रिंसिपल प्लस में एस आई,
SI। अच्छा बताओ, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ट्रिक क्या है? SI बराबर R% इंटू में टी निकाल लोगे यहाँ से। देखो रेट कितना है 20 और 1, यानी कि रेट कितना आ गया 21 अपॉन में 2 इंटू में, ये आपका परसेंटेज है, इंटू में टाइम कितना है 5, ये आ गया। इससे क्रॉस करोगे तो कितना आएगा? ये आपका आ गया 10.5, यानी कि अगर आप 10.5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे यहाँ से अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा आप एक बार करो 10 से मल्टीप्लाई, एक बार क्या करो 10 से मल्टीप्लाई 50 आ गया, 50 आ गया। फिर आप इसको करो 5 से, यानी आप ऐसे कर लो, यानी आप इसको 5 से करोगे तो ये एक तो 50 तो आएगा प्लस में, पॉइंट से करोगे तो 25 यानी कि 25 यानी कि 2.5 यानी यहाँ से क्या आ गया आपका 52.5, आपका क्या आ गया 52.5 आपका आ गया SI। देखो अमाउंट जो है अमाउंट परसेंटेज के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल कितना होता है आपका? प्रिंसिपल होता है अपने आप में 100%। तो अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। तो अमाउंट निकालोगे यहाँ से आप, अमाउंट प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, SI कितना आया है 52.5%। अगर आपसे अमाउंट की परसेंटेज पूछा जाए तो आप बोलोगे 152.5%। यह आपके अकॉर्डिंग आया है परसेंटेज की वैल्यू, लेकिन इसकी जो अमाउंट आपको दे कितना रखा है 27450 दे रखा है, यानी कि 152.5% की वैल्यू कितना दे रखा है आपको 27450। यानी यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लोगे, पहले 1% की वैल्यू बराबर कितना आ जाएगा 27450 अपॉन में कितना आएगा 152.5। ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ गया। अगर इसको आप यहाँ से कट करना स्टार्ट करो, तो आप इससे कट करोगे तो ये आपका 27450 है, यानी कि ये सीधा यानी कि अगर आप इसको डायरेक्ट 1525 को देखो यहाँ पर भी 5 है, तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि अगर इसको आप या तो 25 से काट लो, ऊपर नीचे किससे काट लो 25 से भी सीधा कट जाएगा, 25 से भी काट सकता है, यानी 25 से काट लो, या आप क्या कर सकते हो 1525 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका ये क्या हो जाएगा पूरा प्रॉपर कट जाएगा, यानी सीधा ये कितने बार में कट जाएगा 18 और ये 10, यानी 1% की वैल्यू कितना आ गया है 1% की वैल्यू आ गया आपका 180 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया 100% प्रिंसिपल, 1% की वैल्यू 180 है, तो 100% की वैल्यू कितना होगा इंटू में 180, यानी कि आपका आ गया 18000। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है करेक्ट आंसर है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिया गया है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ Rs 10,750 ड्यू इन 4 years at of 5% सिंपल इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट, आपसे इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है किस्त, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है किस्त, यानी कि आपको अमाउंट दे रखा है, आपसे क्या पूछा गया है कि भाई 4 साल में पर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी। देखो इस सवाल को आप कई मेथड से कर सकते हो। फर्स्ट मेथड क्या है फॉर्मूले से कर सकते हो। फॉर्मूले से कैसे कर सकते हो, तो प्रिंसिपल अमाउंट बराबर क्या होता है NX प्लस में XR अपॉन में 100। अगर आपको दे रखा है 4 ईयर तो आप 1 साल क्या लोगे कम लोगे, क्योंकि आखिरी साल में क्या होगा, आखिरी साल में तो आपने पैसा दे दिया है,
आखिरी साल में क्या होता है, आपने उसको पैसा दे दिया है, अगर आप उसको पैसा दे दोगे तो लास्ट साल में तो ब्याज तो लगेगा नहीं। यानी कि आप क्या लोगे, 4 साल अगर आपको दे रखा था, आप लिखोगे 1 प्लस में 2 प्लस में 3। अगर इस फॉर्मूले में आप पुट करते हो, इस फॉर्मूले से भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूले से क्या है, आपका टाइम टेकिंग है ये फॉर्मूला, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपका ये पीए का मतलब क्या होता है। पीए का मतलब होता है पेएबल अमाउंट, पेएबल अमाउंट होता है, अमाउंट, पेएबल अमाउंट होता है। एन का मतलब क्या होता है, एन का नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी कि कितने इंस्टॉलमेंट बन रहा है 4 साल में, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। उसके बाद आपको देखा एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इस सवाल को आप चाहते हो कि इस फॉर्मूले से करें, तो इस फॉर्मूले में आपको जो जो दे रखा है, देखो अमाउंट कितना दे रखा है, पेबल अमाउंट कितना दे रखा है, ये दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, टाइम 4 ईयर दे रखा है, तो आप 3 एक कम लोगे, 1 + 2 + 3 ये लोगे। रेट की आर की जगह क्या लोगे आप, आर का आपका रेट है 5%। एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, यानी यही आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस सवाल में आप इसको अगर पुट करोगे, इस फॉर्मूले आप पुट कर दो, इससे आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस सवाल को आप जल्दी और अच्छे तरीके से दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, मैं आपको वो समझाऊंगा। ये आपका हो गया इस सवाल को करने का बेसिक तरीका, इसमें वैल्यू पुट कर दो, इससे आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई इसमें पुट करे बहुत टाइम खिंच जाएगा। इसीलिए मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे जल्दी करना है। इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखो इस सवाल को करने का बेस्ट मेथड क्या है कि आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि भाई वार्षिक किस्त क्या होगा, यानी वार्षिक किस्त क्या होगा। तो आप मान लो इंस्टॉलमेंट, लेट द वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट आप लेट कर लो। मान लिया कि भाई इंस्टॉलमेंट यानी किस्त की जो वैल्यू है, किस्त की जो वैल्यू है कितना है, 100 है, 100 है। अब मुझे बताओ कि आपको 4 साल दे रखा है, तो आखिरी साल जब पे कर दोगे तो उस समय आपका इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा। तो यानी कि आप बोलोगे कितने साल लगेगा, 3 साल। यानी कि ये देखो, यानी कि 15% है, 15% यानी 3 साल तक लगेगा। तो 15 100 पर कितना लगेगा, 100 पर यानी कि 100 पर कितना लगेगा, 3 × 5 15%, 15% लगेगा। तो 15% यानी 100 का 15% कितना हो गया, 15। फिर 100, फिर जो इसी पर कितना लगेगा, 2 साल के लिए लगेगा, 2 साल के लिए, यानी कि 100 का कितना, 100 का कितना 10%, 10% कितना हो गया 10। फिर इसी 100 पर 1 साल के लिए कितना लगेगा, यानी 100 पर 1 साल के लिए, 1 साल में कितना परसेंट है, 5% है, यानी कितना आ गया आपका 5%। यानी 100 का 5%, 100 का 5% कितना होता है 5। और आखिरी जब आपका चौथे साल में जब जाओगे ना, तो चौथे साल में आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपने उसको सीधा पे कर दिया, ख़त्म कर दिया इंस्टॉलमेंट। इसीलिए लास्ट ईयर में आप क्या करोगे, आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। इन सभी को ऐड कर दो, इतना अमाउंट आपको पे करना है, इतना अमाउंट आप पे करना है आपको। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आप मान लो 100, ये हो गया। इन सब को ऐड कर लो, देखो 100, 100, 200, 3 और 400 तो ये हो गया। अब इनको प्लस कर लो, 400 ये कितना हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई प्लस करोगे, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 20 और ये 30, यानी कि 430 जो है इसकी वैल्यू आपको कितना दे रखा है, इतना वैल्यू आपको पे करना है, इतना वैल्यू आपको क्या करना है, पे करना है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10750 दे रखा है। तो आप बोलोगे 10750,
यानी यहाँ से आप देखो, यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। आप बताओ कि कितने बार में कट रहा है, तो आप सीधा सीधा आप देख लो कि 43 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 43 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये आपका आ गया 15 1। एक मिनट, मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, लेकिन करना नहीं है एग्जाम में, जल्दी से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यानी कि 43 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर 43 को देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यानी कि ज़रूर 5 कब आएगा, यूनिट डिजिट 5 कब आएगा, या तो आप उसको 15 से मल्टीप्लाई करो, या तो 5 से करो, या 25 से करो। तो अगर आप 5 से करोगे तो वैल्यू इसके करीब नहीं जाएगा, अगर आप 15 से करोगे तो भी करीब नहीं जाएगा। आप 25 से मल्टीप्लाई करके देख लो, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, ये आ गया। इसको करोगे तो कितना आएगा, 1 20 21 इंटू में 6, और ये कितना आ गया 8, ये आ गया 5 5 7 और 10। यानी कि देखो ये कितने बार में कट रहा है, तो आप बोलोगे सीधा सीधा मुझे दिख रहा है 25 टाइम्स में कट रहा है, यानी कि ये आपको 25 टाइम्स में कट रहा है। और आपसे क्या पूछा गया, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कितना है, आपने कितना लेट किया 100, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 25 है, आपसे पूछा गया 100 रेशियो की वैल्यू, तो आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू में 25, यानी कितना आंसर आ गया 2500। ये आपका क्या आ गया, किस्त की वैल्यू आ गया 2500, ये आपका आंसर है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट वाला। तो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस को आप इसी मेथड से करोगे तो इजी तरीके से हो जाएगा। आप अगर आपको इंस्टॉलमेंट निकालना है तो आप क्या करो, 100 लेट कर लो, लेट द वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट 100 कर लिया। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, द रेट ऑफ SI सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 6.5% पर एनम फॉर फर्स्ट 4 ईयर। यानी कि देखो पहले 4 साल के लिए कितना है 6.5%, उसके बाद क्या दे रखा है आपको नेक्स्ट 9% पर एनम फॉर 7, नेक्स्ट 7 साल के लिए इतना दे रखा है 9%। फिर आपको दे रखा है एंड 10% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 11 ईयर से कम इफ द अमाउंट रिसीव एट द एंड ऑफ 19 ईयर इज इतना, फाइंड द सम। आपसे पूछा गया कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो आप इस सवाल को कैसे करोगे, इस जो आपका ये सवाल है, देखो इस सवाल में क्या दे रखा है, आप पहले इस तरीके से समझो। सबसे टोटल ईयर कितना है, टोटल ईयर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 19 साल है। 19 साल है इस 19 साल में सबसे पहले क्या हो रहा है 6.5%, यानी कि 6.5% इंटू में 4, ये कितना आ गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया। सबसे पहले आप ऐसे मल्टीप्लाई किया करो कि देखो 4 पंचे 20, या आप ऐसे कर लो, पहले इसको 60 से मल्टीप्लाई करो। अगर आप पहले इसको 60 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 60 से मल्टीप्लाई करोगे 4 को तो 240 और ये 20, यानी कि कितना आ गया 26%। यहाँ से आपका कितना आ गया 26%। उसके बाद आपको दे रखा है कि 9% फॉर नेक्स्ट 7 ईयर, यानी कि 9% के हिसाब से अगले 7 साल के लिए, तो कितना आ गया 63% आ गया, 63% आ गया। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100%, यही इसी की वैल्यू आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है। उसके बाद देखो 19 साल में से 4 साल हो चुका है ये, फिर 7 साल हो चुका है ये, यानी 19 साल में कितने साल हो चुके हैं, तो आप बोलोगे 11 साल तो हो चुके हैं, कितने साल बच गए रिमेनिंग 8 ईयर बच गया, 8 ईयर, बाकी कितने बच गए 8 ईयर्स, यानी कि 8 ईयर। इस जो 8 ईयर में कितना रेट लग रहा है 10% पर एनम, यानी हर साल लग रहा है 10%, ये आपका कितना आ गया 80%, ये आपका आ गया 80%। इसको प्लस कर लो, टोटल यहाँ से आपका क्या आएगा, टोटल SI आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ। SI बराबर होता है R% इंटू में T, ये आपका SI निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला है। ये हो गया, यह आ गया 6 और 3 9, यहाँ से आपका क्या आ गया 9, यहाँ से आ गया 8 6 14 और 2 16, यानी कि 169%
169% ये आपका क्या आ गया, SI आ गया। 169% क्या आ गया, SI। आपको क्या दे रखा है, किसकी वैल्यू दे रखा है, अमाउंट की वैल्यू दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। यानी कि आप बोलोगे अमाउंट बराबर क्या होता है, आपको समझा चुका हूँ कि प्रिंसिपल प्लस में SI, अगर परसेंटेज में लिखना है तो अमाउंट कितना आएगा, प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%, प्लस में SI कितना है 169%, यानी ये कितना होगा आपका, अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट कितना आ गया 269%, 269%। इसकी वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 269% की वैल्यू आपको दे रखा है 43040, ये दे रखा है आपको। यहाँ से आप पहले क्या निकाल लोगे, 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू निकाल लोगे तो ये आपका आ गया 43040 अपॉन में क्या आएगा 269। ये देखो कितने बार में कट रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ से तो अगर 269 है, 269 है, यहाँ पे क्या है 4 है। अच्छा बताओ मैं इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पर 4 आ जाए, 4 आ जाए। अगर मैं 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि जो यहाँ पे 4 आ जाए यूनिट डिजिट। अगर आप बोलोगे अगर 269 को, देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, 269 है, अब मुझे पता है ऊपर में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अगर 4 कब आ सकता है, अगर जब आप जो है इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करो। देखो 6 से करोगे तो ये आसपास से नहीं पहुंचेगा, यानी कि मुझे 6 तो ये होगा, यानी आप बोलोगे 1। अगर आप इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा, यानी ये आ गया 9 से 54, कितना आ गया, ये आपका 4, ये कितना आ गया 5, ये आपका 36 ये हो गया, और ये आपका क्या हो गया 5, यानी कि 36 यहाँ ये आपका इसको 6 से 6 मल्टीप्लाई करो 36 और 5, यानी कि 1, और ये कितना आ गया 4, 12 ये हो गया, और 4, 12 और 4 कितना होगा 16, इंटू में 9, 6 और 2, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, इतना करने की जरूरत नहीं। आपका 4 आ गया, या आपका 0 1 आ गया, 12 13 और ये 3 1 4, यानी कि आपको सीधा सीधा आपको दिख रहा है अगर इसको 16 बार में काटोगे 16 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू यहाँ से आपकी आ चुकी है 160 आ चुकी है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%, यानी 1% की वैल्यू 160 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी इंटू में 160। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ये है ऑप्शन नंबर बी सही है, 16,000 पैसे, ये आपका 16,000 रुपया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सम ऑफ 10,000 इज लेंट पार्टली एट 8% एंड रिमेनिंग एट 10%, यानी 10,000 में से कुछ को कितने परसेंट पे लिया गया है 8% पर, एंड रिमेनिंग को बाकी को 10% पर एनम के हिसाब से रेंट लिया गया है, लेंट लिया गया है। इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज, यानी इन दोनों का जो, यानी 8% और 10% का जो ईयरली एवरेज जो निकाला गया औसत कितना है 9.2% है। द टू पार्ट्स आर, यानी दोनों पार्ट की वैल्यू कितना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये है। अब है इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या है, देखो मैं आपको एक पहले तरीका समझाऊंगा कि भाई इस सवाल को आप कैसे कर सकते हो। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। एलिगेशन क्या होता है कि यहाँ पर मान लो ए है, यहाँ पर क्या है बी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर क्या आता है हमेशा, यहाँ पर मान लो कि सी है, जो आपका ये सी है इसको हम क्या बोलते हैं मीन वैल्यू। यहाँ पर जो हम लेते हैं यहाँ पर हमेशा क्या होता है आपका मीन वैल्यू, या इसको आप क्या बोल सकते हो एवरेज वैल्यू। जो ये बीच इन दोनों के बीच में जो लिया जाता है वैल्यू, ये आप इसको क्या बोलते हैं मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। अब ये एवरेज वैल्यू क्या होता है तो मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी जो एक संख्या से, जैसे आपका ए है तो ए से एक संख्या से जो है एक संख्या से आपका क्या होगा सी की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरे संख्या से सी की वैल्यू क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ से अगर आपने इसको वो किया तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सी माइनस में, या अगर इसने आपने इसको एक मिनट, यानी कि
ये एलिगेशन कब लगता है, एलिगेशन कब लगता है आप बोलोगे जब बीच वाली जो आपकी ये मीन वैल्यू है एक संख्या से तो छोटी होनी चाहिए और दूसरी संख्या से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तब आपका एलिगेशन वाला कंसेप्ट काम करता है। ये आपका कंसेप्ट कौन सा है, एलिगेशन, इसको बोलते हैं एलिगेशन कंसेप्ट। इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका है एलिगेशन कंसेप्ट। ये आ गया। एलिगेशन कैसे लगाते हैं, आप बोलोगे बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू घटा दो। तो अगर मान लो कि मैंने माना है कि सी जो है बी के कंपेरिजन बड़ी वैल्यू है, तो आप क्या बोलोगे, सी माइनस में बी। अगर ये है, आप देखो, आप मैंने सी को बड़ी वैल्यू मान लिया तो ये आपका क्या होगा, छोटी वैल्यू, यानी यहाँ पर आप क्या घटाओगे, एक मिनट, यहाँ से अगर आपने इसको बड़ी छोटी वैल्यू, यानी आप बोल दोगे बी माइनस में, अगर आपने बी को बड़ी वैल्यू माना तो इसको सी से घटा दो, इसको अगर आपने बड़ी वैल्यू माना तो सी माइनस में ए, ये घटा दो। ये आपका एलिगेशन का कंसेप्ट होता है। इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका क्या है, एलिगेशन मेथड। मैं आपको समझाऊंगा कि ये एलिगेशन मेथड कैसे लगाना है इस सवाल को करके। मैं इसको हटा रहा हूँ। ये जो सवाल है एलिगेशन से करते हैं, देखो, ए सम ऑफ 10,000 इज लैंड पार्टली एट 8%, यानी पहले वाले को कितने परसेंट में, 8%, 8%। उसके बाद रिमेनिंग को कितना परसेंट, 10%। तो आप लिखोगे यहाँ पर 10%, 10% हो गया। इन दोनों का एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू कितना है, 9.2 है। तो एवरेज वैल्यू हम क्या लेते हैं हमेशा, बीच में। ये आपका आ गया 9.2%। अब देखो ये एलिगेशन यहाँ लग सकता है कि नहीं लग सकता, आप बोलोगे एलिगेशन लग सकता है। कैसे लग सकता है, ये देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई 1 से छोटी होनी चाहिए। देखो ये आपका 8 जो है 9 से छोटी वैल्यू है, छोटी है, 1 से क्या है, बड़ी वैल्यू है। तो आप एलिगेशन इस तरीके से आप लगा सकते हो। अगर मैं 10 में से बड़ी वैल्यू में से जो आपकी बड़ी वैल्यू होती है उसमें से आप छोटी वैल्यू को घटाओगे, यानी कि 10 में से अगर 9.2 घटाओगे, अगर 10 में से अगर आप 9.2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0.8%, 8% रेशियो। उसके बाद क्या हो रहा है कि 8 आप 9.2 में से 8 घटाओगे, 9.2 से तो आपका कितना आ जाएगा, 1.2% आ जाएगा। ये देखो, इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो गया, इस डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो गया। ये आपका कितना आ गया, 2, ये कितना आ गया, 3, यानी कि 2 रेशियो 3 रेशियो, 2 रेशियो और 3 रेशियो। ये आपको दे रखा है 2 रेशियो प्लस में 3 रेशियो की वैल्यू, इन दोनों को मिलाकर पैसे कितने हैं, सम कितना है, 10,000। तो ये आपका कितना है, 10000। ये आ गया, यानी कि 5 रेशियो की वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 10000, यानी 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से आप क्या निकाल दोगे, 10000 अपॉन में 5। कितने बार में कट रहा है, तो आप सीधा बोलोगे कि सीधा कितना, 2, यानी कि कितना आ गया, 2000, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितना है, 2000। आपसे क्या पूछा गया है, दोनों सम, यानी कि ये बताओ 1 रेशियो की वैल्यू 2000 है तो 2 रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगा, इंटू में 2000। तो ये देखो 4000 वाला ऑप्शन कौन सा है, तो 4000 वाला ऑप्शन कौन सा आपका, ये है। ये आपका इस तरीके से आपका 4000, ये आपका ये आंसर ए सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब न्यू लक्ष्य एकेडमिक। थैंक यू।